हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है टॉपिक्स है उर्दू के अहम नावल निगार और उनके नावल। तो नावल के बारे में खुलासा जानेंगे और नावल निगार जो है पंडित रतन सरसार है, इनके हयात व खिदमात के बारे में जानेंगे। तो आप लोग चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पंडित रतन सरसार, इनका जो है असल नाम जो है नाम पंडित रतननाथ दर था और तखल्लुस सरसार है। तो पंडित रतननाथ सरसार का जो तखल्लुस है सरसार है और इनका असल नाम जो है पंडित रतननाथ दर। सरसार जो 1846 ईस्वी या 1841 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। तो आपको बीपीएससी तैयारी 3-2 जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें पंडित रतननाथ सरसार से जो इक़्तिबास पूछे गए थे वो 1846 ईस्वी के बारे में ही दिया गया था। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, पंडित रतननाथ सरसार का जो पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में लखनऊ में हुई है। सरसार का इंतकाल जो है 27 जनवरी 1902 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हैदराबाद को। पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में। और इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। सरसार का ताल्लुक एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से था। ये पूछा जाता है कि कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से किनका ताल्लुक था? तो पंडित रतननाथ सरसार का था। सरसार के वालिद का नाम पंडित बीजनाथ दर था, जो कश्मीर से आकर तिजारत की गर्ज से लखनऊ में आबाद हो गए थे। ठीक है, तो ये जो थे इनके वालिद मोहतरम जो कश्मीर से आकर तिजारत के घर से कहाँ आ गए थे? लखनऊ आ गए थे और यहीं बस गए थे। सरसार अभी 4 साल के थे कि उनके वालिद वफात पा गए। तो वालिद मोहतरम जो थे इन जब सरसार की उम्र 4 साल को पहुंची तो इनके वालिद मोहतरम का क्या हो गई? वफात हो गई। सरसार ने ख़ानदानी दस्तूर के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम मदरसे में और अंग्रेज़ी की तालीम अंग्रेज़ों के कायम खुर्दा गैंग कॉलेज लखनऊ में पाई। तो अंग्रेज़ों के कायम जो कॉलेज लखनऊ में था वहीं जो है अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और ख़ानदानी दस्तूर जो है उसके मुताबिक जो अरबी और फ़ारसी की तालीम अपने मदरसे में की। सरसार का पहला मजमून कश्मीरी पंडितों के फ़िरके की जानिब से शाये होने वाले एक रिसाले मुरासलाए कश्मीर में शाया हुआ था। तो पूछा जाएगा सरसार का पहला मजमून कश्मीरी पंडितों के फ़िरके की जानिब से कौन सा रिसाला था? तो उस रिसाला का नाम है मुरासलाए कश्मीर। सबसे पहला एक मजमून यही था। सरसार के कई मजमून अखबार सरिस्तार तालीम अवध, मिरतुल हिंद, रियाजुल अखबार, अवध पंच वगैरह में शाये हुए थे। तो इनका याद कर लीजिए, अखबार सरिस्तार तालीम अवध, मिरतुल हिंद, रियाजुल अखबार, अवध पंच। इनका जो है रिसाला है, ठीक है, मजमून है जो इनका शाया हुआ था। अब्दुल कादिर के मुताबिक सरसार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा अवध पंच से हुई थी। तो ये याद कर लीजिए, अवध पंच के बारे में पूछा जाता है। अवध पंच किनका रिसाला है? तो पंडित रतननाथ सरसार का रिसाला है। और ये जो अब्दुल कादिर के मुताबिक इनका कहना है कि सरसार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा कहाँ से हुई है? अवध पंच से हुई है। ये लखनऊ से निकलने वाला एक मजाहिया जरीदा है जिसके एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे। ये भी पूछा जाएगा, मजाहिया जरीदा है जिसके एडिटर कौन थे? मुंशी सज्जाद हुसैन थे। पूछा जाएगा अवध पंच के जो एडिटर थे कौन थे? मुंशी सज्जाद हुसैन थे, जिन्होंने सबसे पहले उर्दू जरायद को मजा और जराफत से रोशनास कराया था। ये पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा, ये अहम पॉइंट्स हैं। ठीक है, मुंशी नवल किशोर ने सरसार को 10 अगस्त 1878 ईस्वी को अवध अखबार का मदीर मुकर्रर किया था। BBI है मुंशी नवल किशोर जो है, ठीक है, सरसार को जो है 1878 ईस्वी में अवध अखबार का क्या बनाया था? मदीर बनाया था। सरसार ने जराफत के उन्वान के तहत किश्तवाड़ अवध अखबार में लखनऊ 1878 ईस्वी में ही शुरू किया था। जब इनको 1878 ईस्वी में जो अवध अखबार के मदीर मुकर्रर किया गया था तो उसी सन ईस्वी में जो है इन्होंने अवध अखबार में लिखना शुरू कर दिया था। सरसार ने फसाना आज़ाद जिल्द अव्वल की सारी किस्तें जराफत के उन्वान से तहत अवध अखबार में ही लिखी थी, जो बाद को 1880 में फसाना आज़ाद के नाम से शाये हुई थी। तो पूछा जाए सरसार ने सबसे पहला जो है फसाना आज़ाद का जिल्द अव्वल की सारी किस्तें जराफत के उन्वान से लिखी थी। तो जराफत के उन्वान से यहाँ पर आया ना, जराफत के उन्वान से कौन से अखबार में लिखा गया था? तो अवध अखबार में फसाना आज़ाद का जिल्द अव्वल 1880 ईस्वी में ये जो है जराफत के उन्वान से जो हो गया फसाना आज़ाद के नाम से शाये हुई थी। तो ये पूछा जाएगा फसाना आज़ाद किनका है? तो ये जो है फसाना आज़ाद जराफत के उन्वान से लिखा हुआ इसका क्या है? कन्वर्टर है, ठीक, कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक, ये जो है पंडित रतननाथ सरसार का है। ठीक, हैदराबाद के महाराजा श्री किशन प्रसाद ने 1895 ईस्वी में सरसार को 200 रुपये माहवार पर मुलाजिम रखकर अपनी
नज्म व नस्र की इस्लाह का काम सौंपा था? तो कौन? महाराजा श्री किशन प्रसाद। सरसार को शायरी में मुंशी मुजफ्फर अली आसिर से सर्फ तलम्मज हासिल था। सरसार ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में हैदराबाद से एक मयारी अदबी महावार रिसाला दबदबा आसफी के नाम से 1888 में जारी किया था। तो कौन जारी किया था? सरसार ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में किया था। कौन सा रिसाला? दबदबाए आसफी। ठीक है, 1898 में जारी किया था। सरसार की शख्सियत व मज़ाह में लखनवी तहजीब और सर सैयद की इस्लाही तहरीक दोनों के असरात मिले जुले नज़र आते हैं। तो किसकी? सर सैयद इस्लाही तहरीक और सरसार की जो है शख्सियत मज़ाह में लखनवी तहजीब, दोनों जो है असरात मिले जुले नज़र आते हैं। किसमें? सरसार की शख्सियत में। सरसार रजब अली बेग सुरूर के पेरू थे। सरसार जहाँ भी सुरूर का नाम लेते थे, सुरूर ममरू लिखकर इज्जत व एहतराम का इजहार करते थे। तो जब भी रजब अली बेग सुरूर का जो है कहीं पर नाम आता था, सरसार जो है बड़े एहतराम, इज्जत व एहतराम का इजहार करके वहाँ पर लिखते थे। अब जो आगे जानेंगे सरसार के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख्यालात। तो कौन कौन से ख्यालात आए हैं सरसार के मुतालिक, तो उसके बारे में जानेंगे। अभी भी आई है क्योंकि बीपीएससी में पूछे जाते हैं ख्यालात के बारे में। तो पंडित रतननाथ सरसार जो है उर्दू नस्र के हाली हैं, जिन्होंने हाली की उर्दू शायरी के साथ वही सलूक करना चाहा जो रतननाथ सरसार ने उर्दू नस्र के साथ किया। ये किनका कहना है? चकबिस्त का कहना है, और इनको ख्यालात आया है। ठीक है, डॉक्टर अहसन फारूकी ने लिखा है कि मगरिब में नाबिल निगारी की इब्तदा डॉन कैटखूटे के असर से हुई है। सरसार पर इसके असर से मालूम होता है कि आखिरकार उर्दू नावल की इब्तदा भी इसी के फैज़ से हुई है। तो ये जो थे डॉक्टर अहसन फारूकी का ख्याल था। अब जो है सबसे अहम जो है नावल है फसाना आज़ाद, इसके बारे में जानेंगे। ये जो है पंडित रतननाथ सरसार का शायकुदा जो है नावल है फसाना आज़ाद। ये जो है ज़राफ़त के उन्वान से पहले शाया होता था, उसके बाद जो है ज़राफ़त के उन्वान से शाया होता था, लेकिन इसको फसाना आज़ाद के नाम से क्या किया गया? बदल दिया गया। ये जो है इनकी फसाना आज़ाद की इशाअत जो है 1880 ईस्वी में हुई है। फसाना आज़ाद रतननाथ सरसार का वो शाहकार नावल है जिसमें लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाब अक्कासी की गई है। तो अब पूछा जाएगा लखनऊ की तहजीब जो है किस नावल में दिखाया गया है? तो फसाना आज़ाद में दिखाया गया है। फसाना आज़ाद किसका नावल है? तो रतननाथ सरसार का नावल है। फसाना आज़ाद किस उन्वान से जो है पहले शाया होता था? तो ज़राफ़त के उन्वान से पहले शाया होता था। सरसार ने फसाना आज़ाद अवध अखबार में किस बार ज़राफ़त के उन्वान के तहत 1878 ईस्वी में लिखना शुरू किया था? तो ज़राफ़त के उन्वान से जो 1878 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और 1880 ईस्वी में फसाना आज़ाद लिखा। ठीक है, किस अखबार में? अवध अखबार में। ठीक, इसके बाद फसाना आज़ाद 4 ज़ख़ीम जिल्दों में तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल पहली बार मुंशी नवल किशोर प्रेस के ज़ेर एहतमाम 1880 में शाया किया गया। कौन? फसाना आज़ाद। तो मुंशी नवल किशोर के प्रेस के ज़ेर एहतमाम 1880 में शाया किया गया था फसाना आज़ाद। ठीक है, ये जो है फसाना आज़ाद एक 4 ज़ख़ीम जिल्दों में 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल है। सरसार के अल्फाज में फसाना आज़ाद अंग्रेज़ी नावलों के ढंग पर लिखा गया है, जिनमें कोई अमरो हस्ब, लियाकतो हसब, अक़लो महल नहीं। उर्दू फसानों में दास्तानों से इसका रंग नहीं मिलता। तब अफसाना फसाना जो है और दास्तानों से इसका रंग नहीं मिलता। नावल जो है फसाना आज़ाद। पूछा जाएगा कि फसाना आज़ाद जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किसके ढंग में लिखा है? तो अंग्रेजी नावलों के ढंग पर लिखा गया है, ये याद कर लीजिएगा। सरसार के लिखने के बारे में ये बात मशहूर है कि वो नशे में होते थे। कातिब उनके पास आता और वो उसे अगली किस्त लिखवा देते या बकौल चकबिस्त नहायत बेतकल्लुफ़ी से 4 सफ़े खींचकर फेंक देते। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि सरसार लिखने के बारे में जो बात मशहूर है वो नशे में होते थे, तब ये जो है ये अपना नावल लिखा करते थे। प्रोफेसर ज्ञानचंद्र जैन ने फसाना आज़ाद को इसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कही है। भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोफेसर ज्ञानचंद्र जैन के मुताबिक जो है फसाना आज़ाद जो है इसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा गया, दरमियानी का हिस्सा कहा गया है। अब फसाना आज़ाद की वजह तसनीफ़ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो फसाना आज़ाद की वजह तसनीफ़,
चकविस्त मजामीन चकविस्त में लिखते हैं कि जब सरसार खेरी से लखनऊ आए तो यहाँ सब रोज याराने वक्तिकाए रस्व शाही व नफ्स की शोबत में गुजरते थे। इस शोबत में जहाँ एक से एक तरारो हाजिर जवाब मौजूद होता था, वहाँ मुंशी सजाद हुसैन एडिटर अवध पंच और पंडित तरभून नाथ हिजर भी शरीक हुआ करते थे। इस शोबत में एक रोज पंडित तरभून नाथ हिजर ने कहा कि अगर कोई नावल ऐसा है कि जिसका एक सफ़ा पढ़िए और मुमकिन नहीं कि 20 मरतबा ना हंसें, तो वो डॉन गोगसाट से है। अगर उर्दू में इस तर्ज का फसाना लिखा जाए तो खूब है। हजरत सरसार के दिल पर उस वक्त की बात ऐसी कारगर हुई कि उर्दू में डॉन गोगसाट के अंदाज पर मजामीन लिखने का शौक पैदा हुआ। चुनांचे अवध अखबार मुख्तलिफ मजामीन में शाये होने लगी। तो मजाहिया जो है नाबिल लिखना शुरू किया था इसी शोहबत के असर पर। इनका जो है मजाहिया मजामीन फसाना आज़ाद जो है नाबिल शाये हुआ कब 1880 ईस्वी में। फसाना आज़ाद का प्लॉट क्या है? तो फसाना आज़ाद में तवील नाबिल की तरह 6 प्लॉट है। पहला जो है आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा है फसाना आज़ाद का पहला प्लॉट में, ठीक है। 6 प्लॉट इसमें है। आज़ाद हुस्न आरा पर आशिक होकर शादी का पैगाम देते हैं। शादी की शर्त पर ठहरती है कि आज़ाद तुर्की जाकर तुर्कों के साथ मिलकर रूसी अफवाज से लड़ें और फतेह याब वापस आएँ तो शादी होगी। कहने का मतलब आज़ाद और हुस्न आरा के जो शादी का पैगाम था उसके लिए एक शर्त था कि वो जो है तुर्की जाकर तुर्कों के साथ मिलकर रूसी अफवाज से लड़ेंगे और फतेह याब होंगे, मतलब वहाँ जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल जब हो जाएगी तो वहाँ से आने के बाद वापस होने के बाद जो है शादी होगी। ऐसा ही होता है जब यह किस्सा शादी पर ख़त्म होता है। तो आज़ाद और हुस्न आरा का ये किस्सा है पहला प्लॉट में। पूछा जाएगा आज़ाद और हुस्न आरा इसमें क्या है? पहला प्लॉट का किरदार है। दूसरा किस्सा हुमायूं फर और हुस्न आरा की बहन शहर आरा के इश्क से ताल्लुक़ है। तो दूसरा किस्सा हुमायूं फर जो है, ठीक है, और हुस्न आरा की बहन शहर आरा के साथ जो है इश्क से ताल्लुक़ से है। शादी हो रही है कि कोई हुमायूं फर को कत्ल कर देता, मतलब शादी होने के दरमियान जो है शहर आरा की महबूब हुमायूं फर को कोई कत्ल कर देता है। सरसार हुमायूं फर को फिर जिंदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मतलब है अपनी जो है नावल में सरसार जो है हुमायूं फर को नाकाम कोशिश करते हैं हुमायूं फर को जिंदा किया जाए और शहर आरा से उसकी शादी होने के बाद मालूम होता है कि वो शख्स कोई और है। यह प्लॉट बिल्कुल फसा और बेजान है। मतलब सेकंड वाला किस्सा जो है इसमें किरदार जो है हुमायूं फर और हुस्न आरा की बहन जो है शहर आरा की है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, पहला जो है प्लॉट में आज़ाद और हुस्न आरा का जो है किस्सा है, इसमें ये 2 किरदार है। दूसरा प्लॉट में जो है हुमायूं फर और हुस्न आरा की बहन जो है शहर आरा इसका किरदार है, ठीक है। ये जो है फुसफुसाया हुआ बेजान जो है किस्सा है। तीसरे किस्से में नवाब जुल्फ़िकार अली खान की बेटरबाजी का किस्सा बयान किया गया। आज़ाद नवाब साहब की शफ़े शिकन ढूंढने निकलते हैं। यहाँ प्लॉट कुछ नहीं है, सिर्फ नवाब के घर की 6 मंगवाइयाँ नावल का ज़्यादा किस्सा घेरती है। तीसरे जो है किस्से में जो है नवाब जुल्फ़िकार अली का किरदार है और यहाँ पर बेटरबाजी का किस्सा है, बेटर का किरदार है, ठीक है। इसमें कुछ खास जो है तीसरे प्लॉट में नहीं है। चौथा जो है अल्लाह रखी एक बाजारी औरत है। इसमें अल्लाह रखी का किरदार है जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ तबकों से गुजरती हुई दिखाई जाती है। तो अल्लाह रखी का किरदार जो है चौथे प्लॉट में है। पाँचवा जो है खोजी के आज़ाद के साथ और अलग रहकर मुख्तलिफ वाक़यात में फंसने का किस्सा है। ये वाक़यात किरदारी नावल का प्लॉट बनाते हैं और इसमें खोजी का किरदार लाफानी होता है, मतलब लाफानी है खोजी का किरदार। तो इसमें जो है खोजी के आज़ाद के साथ जो है अलग रहकर मुख्तलिफ वाक़यात में फंसने का किस्सा है, तो खोजी इसका किरदार है 5वां प्लॉट में। छठा प्लॉट जो है मुतअद्दिद छोटे-छोटे किस्से जो मोहल्लात में पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ मरकज़ी किस्सा पहला ही है। तो पहला किस्सा ही मरकज़ी किस्सा है जो पहला प्लॉट है और मुख्तलिफ किस्से आपस में कोई रब्त नहीं रखते हैं, मतलब सारे जो किस्से हैं 6 प्लॉट का अलग-अलग हैं और सिर्फ़ आज़ाद की ज़ात से ताल्लुक़ होने की बिना पर यकजा हो जाने का जो पैदा करता है। तो आज़ाद
का जो किस्सा है वो जो है एक दूसरे ताल्लुक होने की बिना पर जो है एकजा हो जाते हैं, वरना जो है सारे प्लॉट के किस्से जो हैं रब्त नहीं रखते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसमें जो है किरदारों की पहचान है फसाना आजाद की। तो आजाद इसमें हीरो है और हुस्न आरा जो है हीरोइन है। फसाना आजाद के मरकजी किरदार है, तो फसाना आजाद के मरकजी किरदार कौन है? तो आजाद है और हुस्न आरा है। आजाद के साथ खोजी का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। लाफानी किरदार अगर किसे कहा जाता है तो खोजी को कहा जाता है। एक नई तहजीब का नुमाइंदा है तो दूसरा पुरानी तहजीब की यादगार है, इसीलिए इसको लाफानी किरदार करार दिया गया है। किसको? खोजी को। आजाद का किरदार खुद सरसार का धुंधला सा खाका है। ठीक है। फसन आजाद के दीगर किरदार कौन से? हिमायूं फर है, शहर आरा है। पूछा जाएगा शहर आरा कौन है? तो हुस्न आरा की बहन है। नवाब जुल्फिकार अली खान है। हिमायूं फर शहर आरा जो है दूसरे प्लॉट का है। ठीक है। जो बाद में सुरैया बेगम हो जाती है। तो अल्लाह रखी बाद में क्या होती है? सुरैया बेगम हो जाती है। तो पूछा जाएगा सुरैया बेगम किसका नाम है? ठीक है। तो अल्लाह रखी का नाम है। बड़ी बेगम, रूह अफजा, हर मजी, छुम्मी जान, शाहजी, अच्छे मिर्जा, मुन्ने मियाँ, मटरगश्त, मस्करुद्दौला, पीरना वालिग, बुलबुल बीमार, इस्मत, समीम, वकील, कुदरत बेगम, मजकूरी। फसाना आजाद के जो हैं ये सारे किरदार हैं। छोटे बड़े तकरीबन 3000 किरदार इसमें मौजूद है। फसाना आजाद में जो है तकरीबन 3000 छोटे बड़े किरदार हैं। तो इसमें आपका जो है अहम किरदार है इसको याद रखना है। खोजी जो है इसको याद रखना है। शहर आरा कौन थी? हिमायूं फर का आशिक मासूका। ठीक है। उसके बाद है जुल्फकार अली खान अल्लाह रखी जिसका बाद में नाम जो है सुरैया बेगम हो जाती है। ठीक है। ये सारे जो है किरदार जो हैं आप लोग याद रख लीजिएगा। फसाना आजाद के ये किरदार पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है बिहार एसटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है दोनों के लिए अहम क्लास है और दीगर उर्दू इम्तहानात के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।